नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मारेवा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं मालवा के परमार राजवंश के बारे में। यह लेक्चर आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ एंड देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा। 2 वीडियो में ये राजवंश आपको कंप्लीट मैं कराऊँगा। यदि हम मालवा के परमार राजवंश की बात करें तो जो परमार थे वो कौन थे, सबसे पहले यह प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। तो परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे, याद रखना है आपको। परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे और इन परमारों ने कहाँ पर शासन किया? तो इन परमारों ने शासन किया मालवा क्षेत्र पर, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं मालवा का परमार वंश। ठीक है, तो परमारों ने कहाँ पर शासन किया था? मालवा क्षेत्र पर किया था और यह राष्ट्रकूटों के सामंत थे, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम देखें तो प्रारंभ में जो परमार थे इनकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी या उज्जैनी कह सकते हैं। और उसके बाद राजधानी क्या बनी? धार बनाई इन्होंने। किस शासक ने बनाई? आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, बाद में राजधानी क्या बनाई? धार बनाई, जो आगे चल के हमेशा धार रही। तो आपको यदि ओवरऑल पूछा जाए कि परमार वंश की राजधानी क्या थी, तो आंसर है धार। प्रारंभिक राजधानी अलग से पूछेंगे तब आंसर आपको करना है उज्जैन। अब यदि हम देखें कि किस प्रकार मालवा में इस परमार वंश की स्थापना हुई, तो हम पाते हैं तो परमार जो थे वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे और गोविंद तृतीय कन्नौज के शासक, कन्नौज के प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके मालवा पर अधिकार करता है। मालवा पर इसका मतलब पहले किसका अधिकार था? प्रतिहारों का अधिकार था और प्रतिहारों को पराजित करता है गोविंद तृतीय, जो कि राष्ट्रकूट शासक होता है। और यह अपने एक सामंत उपेंद्र या कृष्णराज को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है। और इसी में आप देखते हैं कि परमार वंश की नींव या परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र या कृष्णराज ने की थी। तो मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र या कृष्णराज। काफी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, अब आपको ध्यान रखना है। और उपेंद्र या कृष्णराज को किसने मालवा का प्रशासक या शासक नियुक्त किया था? तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने किया था। किसे पराजित करके इसने मालवा पर अधिकार किया था? तो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को। और फिर इसने उपेंद्र या कृष्णराज को यहाँ का शासक नियुक्त किया और यही उपेंद्र या कृष्णराज क्या माना जाता है? परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। यह स्थापना या परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी और परमार वंश ने 9वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक मालवा क्षेत्र पर क्या किया? शासन किया। उपेंद्र राज के बाद हमें पता चलता है कि इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी होता है वो बैरी सिंह द्वितीय होता है। लेकिन बैरी सिंह द्वितीय के समय ही प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम मालवा पर पुनः अधिकार कर लेता है, उसको जीत लेता है। लेकिन बैरी सिंह द्वितीय राष्ट्रकूट शासक, क्योंकि राष्ट्रकूटों के ये सामंत रहे हैं, राष्ट्रकूट हमेशा इनका सपोर्ट करेंगे यहाँ पर मालवा रीजन पर शासन करने के लिए कि भैया तुम शासन प्रशासन करो, लेकिन हमारे अधीन ही रह के करो। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं परमारों ने जो प्रारंभ में शासन करना प्रारंभ किया वो किसके अधीन रहते हुए? राष्ट्रकूटों के अधीन रहते हुए। ठीक है, तो बैरी सिंह कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की सहायता से पुनः मालवा पर क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। और इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है? तो उदयपुर प्रशस्ति। ध्यान दीजिएगा कि बैरी सिंह द्वितीय द्वारा मालवा पर पुनः अधिकार करने का उल्लेख किसमें मिलता है? उदयपुर प्रशस्ति में मिलता है कि उसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की सहायता से, ध्यान रखिएगा किसने सहायता की थी? बैरी सिंह द्वितीय की। तो कृष्ण तृतीय ने सहायता की थी किसके विरुद्ध? तो महिपाल प्रथम के विरुद्ध। और किस प्रतिहार शासक ने मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया था? तो महिपाल प्रथम। लेकिन बैरी सिंह द्वितीय ने भी आगे चल के कृष्ण तृतीय की सहायता से मालवा पर पुनः अपना शासन स्थापित कर लिया, अधिकार कर लिया। और इस बात का उल्लेख मिलता है उदयपुर प्रशस्ति। और यही बैरी सिंह है जिसने राजधानी उज्जैन से कहां परिवर्तित कर दी थी? धार बना दी थी। ठीक है, तो बैरी सिंह द्वितीय ने ही राजधानी उज्जैन से धार परिवर्तित की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि बैरी सिंह द्वितीय के बाद जो सबसे प्रमुख शासक हुआ परमार वंश का और पहला स्वतंत्र शासक हुआ वो था सियक द्वितीय।
अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। हम सियक द्वितीय के बारे में देखते हैं। तो सियक द्वितीय परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इससे पहले तक तो हम देख रहे थे कि चाहे बैरी सिंह हुए हों, चाहे उपेंद्र या कृष्णराज हुए हों, उन्होंने राष्ट्रकूटों की सहायता से ही या राष्ट्रकूटों के ही सामंत रह के उन्होंने मालवा पर शासन किया है। लेकिन जब सियक द्वितीय शासक बनता है तो यह राष्ट्रकूटों की अधीनता में शासन करना स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रकूट शासक खोतेंग को ही क्या कर देगा? पराजित कर देगा और मालवा में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर देगा सियक द्वितीय। तो याद रखना है कि परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो वो था सियक द्वितीय। और उसने किस राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया था? तो उसने खोतेंग को पराजित किया था और मालवा में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसका राज्य कहां से कहां तक विस्तृत था? तो उत्तर में झालावाड़, पूर्व में भिलसा, दक्षिण में ताप्ती और पश्चिम में साबरमती तक। भिलसा आपको मालूम है विदिशा का प्राचीन नाम था, ठीक है। दक्षिण में ताप्ती नदी तक और पश्चिम में साबरमती नदी तक इसका राज्य विस्तृत था। सियक द्वितीय, सियक द्वितीय परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने राष्ट्रकूटों की अधीनता में शासन करना स्वीकार नहीं किया और खोतेंग राष्ट्रकूट शासक को पराजित करके मालवा में स्वतंत्र परमार वंश की क्या की थी? या अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। इसने सम्राटोचित विदुर भी धारण किए। साथ ही साथ इसके बाद इसका पुत्र शासक बनेगा वाकपति मुंज, जो कि परमार वंश का काफी महान योद्धा, विद्वान एवं प्रशासक कहलाता है और महान शासक हुआ। तो अब हम पढ़ते हैं वाकपति मुंज के बाद। अब हम देखेंगे परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक वाकपति मुंज के बारे में। इसने 973 ईस्वी से 958 ईस्वी तक शासन किया मालवा पर। यह परमार वंश का महान योद्धा, विद्वान एवं महान प्रशासक हुआ। मालवा पर इसके शासनकाल को मालवा का स्वर्ण युग का प्रारंभ माना जाता है। इसके शासनकाल को मालवा का स्वर्ण युग का प्रारंभ माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वाकपति मुंज के बारे में। यदि देखा जाए तो वाकपति मुंज का शासनकाल क्यों स्वर्णकाल कहला रहा है? क्योंकि एक महान योद्धा था। इसने काफी सारे शासकों को पराजित किया। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं अब चालुक्यों से भी, अभी तक चालुक्यों का संरक्षण प्राप्त होता था परमारों को, लेकिन अब चालुक्यों से, क्योंकि हमने पढ़ा है सियक द्वितीय ने ही चालुक्य शासक को ही पराजित करके मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है। तो अब वाकपति मुंज का काफी ज्यादा बार युद्ध होगा चालुक्य शासक तैलप द्वितीय से। उल्लेख मिलता है कि वाकपति मुंज ने, जो कि परमार शासक था, इसने 6 बार चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया। साथ ही साथ इसने गुजरात के लाट शासकों को, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले हूणों को और त्रिपुरी में कलचुरी वंश के युवराज द्वितीय को भी पराजित किया था। मतलब देखा जाए तो इसने अपने चारों तरफ के जो शासक थे उनको पराजित किया था। साथ ही साथ जब यह 6 बार तैलप द्वितीय को पराजित कर चुका था, लेकिन ये 7वीं बार फिर से उससे युद्ध लड़ता है और 7वीं बार ये अपने एक अमात्य या मंत्री रुद्रोदित्य की बात नहीं मानता है और युद्ध में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि युद्ध लड़ते हुए ये गोदावरी नदी को भी क्रॉस कर जाएगा। आपने देखा था सियक द्वितीय के समय मैंने बताया था कि परमारों का शासन ताप्ती नदी तक था, लेकिन ये गोदावरी नदी को भी पार करके चालुक्यों से युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यही कारण होता है कि ये 7वीं बार जो युद्ध तैलप द्वितीय से लड़ रहा होता है उसमें यह हार जाता है और इसे बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद इसकी बाद में हत्या भी कर दी जाती है। फ्रेंड्स, वाकपति मुंज ने न केवल चालुक्यों को पराजित किया 6 बार, बल्कि कर्नाटक में चोल और केरल के भी कुछ शासकों को इसने पराजित किया था। इसीलिए इसे महान योद्धा माना गया है परमार वंश का। ठीक है। अब केवल इसने विजय अभियान ही नहीं किए, बल्कि इसने कुछ प्रमुख कार्य किए, जैसे धार की मुंज सागर झील का निर्माण भी किसने कराया था? वाकपति मुंज ने कराया था। उज्जैन, महेश्वर, ओमकारेश्वर, धर्मपुरी के मंदिरों का निर्माण कराया था। तो इसने काफी ज्यादा अन्य भी स्थापत्य के कार्य भी किए। साथ ही साथ ये खुद भी बहुत बड़ा विद्वान था और इसके दरबार में इसने कई विद्वानों को आश्रय भी दिया हुआ था। मुंज एक ऐसा शासक था जिसे कवि हृदय राजकुमार कहा गया है,
क्योंकि ये काफ़ी विद्वान था। इसके समय काफ़ी सारे ग्रंथों की रचना भी की गई। तो कवि हृदय राजकुमार था यह। इसके दरबार में धनिक, पद्मगुप्त और धनंजय जैसे प्रमुख विद्वान कवि रहा करते थे। धनिक ने यशु रूपावलोक और पद्मगुप्त ने नव सांक चरित और धनंजय ने 10 रूपक जैसे ग्रंथों की रचना की है। तो हम देखते हैं कि कवि हृदय राजकुमार परमार वंश के किस शासक को कहा गया है, तो बागपति मुंज को कहा गया है। फ्रेंड्स, परमार वंश में ही एक और बहुत बड़ा कविराज या बहुत बड़ा विद्वान शासक होगा, जो है आपके राजा भोज। लेकिन उनसे भी पहले ये बागमती पुंज भी काफ़ी विद्वान शासक हुए थे, आपको ध्यान रखना है। बागमती पुंज की मृत्यु के बाद यहाँ का शासक, परमार वंश का शासक होता है सिंधु राज, जो कि बागमती मुंज का भाई था, ना कि पुत्र। ध्यान रखना है, सिंधु राज कौन था, तो बागपति मुंज का भाई था और कवि हृदय राजकुमार के नाम से बागमती मुंज को जाना गया है। और इसी के शासनकाल को मालवा का स्वर्ण युग का प्रारंभ माना गया है कि इसी के काल में मालवा का स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं यहीं तक आपको जानकारी दे रहा हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सिंधु राज और राजा भोज के बारे में जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार मालवा के परमार वंश का अंत हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।